नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। आप देख रहे हैं अमर उजाला चंडीगढ़। अभी हम सेक्टर 11 के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट का कारण ये है कि यहाँ पर जो एमपीएड और बीपीएड के स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन सेक्टर 11 में मिल रहा है, लेकिन उसके लिए जो हॉस्टल है वो सेक्टर 10 में दिया जा रहा है। इसके कारण जो छात्राएं हैं उनको जो सेक्टर 10 का हॉस्टल है वहां से 4 बार यहाँ पर वापस आना पड़ता है। 2 बार प्रैक्टिस के लिए, 2 बार क्लासेस के लिए। तो उनका ये कहना है कि उन्हें लंच ब्रेक भी नहीं दिया जाता है। छात्राओं को लेट नाइट वापस जाना पड़ता है कि रास्ते में उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, छेड़छाड़ हो जाए, उनका कहना है कि इसकी भी जिम्मेदारी कॉलेज नहीं लेता है। इन सब का डिमांड है कि जो प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, वो उनको अंदर ही कॉलेज जो हॉस्टल है वो प्रोवाइड करवाए, ताकि उनको 4 बार चक्कर ना लगाने पड़े। इसके अलावा जो चेंजिंग रूम है वो भी बंद पड़ा है, जिसके कारण छात्राएं जो है हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। तो इन सारी डिमांड्स को लेके स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुबह से बैठे हैं, अभी तक कोई इनसे बात करने नहीं आया है। तो आइए हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। मैम, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे एक तो हॉस्टल के ऊपर से बाहर के मील के, जहाँ पे इन्हें हॉस्टल दिया गया है वहाँ पे प्रॉपर मील नहीं ले पा रही है, या ऊपर से हाइजीन नहीं है मेंटेन वहाँ पे। और जब यहाँ पे वो खा ही नहीं रही है, वहाँ पे जब वो खाना खा ही नहीं रही है, तो यहाँ पे वो पे क्यों कर रही है? किस चीज का पे कर रही है? हमारी फुटबॉल की गर्ल्स का हर साल मेडल आता है, तो वो क्यों आता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस के बाद ऑब्वियस सी बात है, चेंज करने के लिए हमें जगह चाहिए, हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, नहाना पड़ता है हमें। अगर नहाएंगे नहीं तो क्या हमारे साथ हमारे क्लासमेट्स क्लास लगा लेंगे? इजिली नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। सेक्टर 10 के हॉस्टल में आने जाने में क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? मैम, यहाँ पे ये दूरी है, और दूसरी चीज क्या है, हमें दिन में कई बार आना पड़ता है। जैसे हम सुबह 6:30 आते हैं, फिर यहाँ से 8:45 जाते हैं, फिर 12 बजे क्लास के लिए आते हैं। और दूसरी चीज है कि 12 से लेके 4 तक हमारी कंटिन्यू क्लास है, जिसके बीच में हमारा लंच नहीं है। अगर लंच हमें प्रोवाइड ये लोग कर देते हैं तो हमें लंच के लिए भी फिर बाहर जाना है, फिर लंच करके वापस आना है, फिर 4 बजे हमारी क्लास खत्म हो रही है, 4 बजे फिर चेंज करने जाना है, और फिर 4:30 क्लास लगाने आना है, फिर 5:30 दोबारा जाना है। तो इतना आना जाना किसी से कैसे पॉसिबल होगा? तो लेट नाइट भी जाना पड़ता है? लेट नाइट जाना पड़ता है। जब हमारे इंटर कॉलेज स्टार्ट होते हैं तो हमारे कैंप लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस 5:30 बजे के बाद होती है। और वैसे भी अगर कोई बच्चा एथलीट अच्छा करना चाहता है अपनी गेम के लिए, तो ऑब्वियसली वो रुकता है, 5:30 के बाद अपनी प्रैक्टिस करता है। तो उससे लेट नाइट वहां जाना कैसे पॉसिबल होगा? जैसे कि रास्ते में हमें पैदल आना जाना करना पड़ता है, लेट नाइट जाना पड़ता है। तो अगर रास्ते में कोई मिस हैपनिंग होती है तो क्या अथॉरिटी हमारे साथ होगी? इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो यहाँ नहीं है ना, वो कौन हमारा ख्याल करेगा? आपका नाम क्या है? राघव वसूजा। राघव, आज आप किस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो मैम, आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि जो हमारी गर्ल्स हैं एमपीएड की, उनका जो चेंजिंग रूम था वो बंद कर दिया है इन्होंने। और एमपीएड में आपको पता है सारा दिन वो स्पोर्ट्स करते हैं, तो उनको हाइजीन भी मेंटेन करना है, राइट? तो उनके पास कोई चेंजिंग रूम नहीं है। इससे हमारी कॉलेज की गर्ल्स की हाइजीन भी इफेक्ट हो रही है और प्रॉपर टाइमिंग्स भी नहीं है इनके लिए। ठीक है। दूसरी चीज मैम ये है कि सुबह से लेके शाम तक जितना टाइम बच्चा घर पे स्पेंड नहीं करता, उससे ज्यादा यहाँ कॉलेज में करता है। तो इतनी एक कॉलेज अथॉरिटीज को देखना चाहिए कि इनको एक हॉस्टल प्रोवाइड करें, राइट? अब इनका जो हॉस्टल है वो इतनी दूर है यहाँ से, और बीच में इनके लिए प्रॉपर ब्रेक्स भी नहीं है। अब एज एथलीट आपको अपना खाने का भी ध्यान रखना है, हर चीज का ध्यान रखना है, राइट? तो इनके लिए प्रॉपर लंच ब्रेक्स नहीं है। 10 मिनट की, 15 मिनट की, बीच में 20 मिनट की लंच ब्रेक है। इतने में हॉस्टल जाएंगे या वापस आएंगे। अगर इनके पास अगर कॉलेज के अंदर हॉस्टल होगा तो वो इनके लिए ईजी हो जाएगा। हमारे कॉलेज में से हर साल मैम 50, 60, 70 मेडल्स आते ही आते हैं जो हमारे कॉलेज के एथलीट्स हैं। अब ये उनको ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमारा कॉलेज कहाँ आगे जाएगा? आगे किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अमर उजाला चंडीगढ़ से मोनिका नागर की रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।